अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोगों को काबू में रखने और इन पर असरअंदाज होने वाले तरीके कौन से हैं। क्या आप जानते हैं कि लोग आपकी बात सुनें, आपका एहतराम करें, आपकी बात मानें। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 15 ऐसे तरीके जिससे आप इखलाकी तौर पर असरअंदाज डाल सकते हैं लोगों पे और इन्हें अपने साथ ला सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला, सच्ची दोस्ती करें और ताल्लुक़ कायम करें। लोग उन पर ज़्यादा एतमाद दिखाते हैं जिनसे इनका तल्लुक़ हो और इनको तल्लुक़ को महसूस करवाएं। उनको बातों में दिलचस्पी लें और इनकी पसंद और नापसंद को जानें। यानी आपका किसी के साथ क्लोज़ रिलेशनशिप होना चाहिए, तब वो आपकी बात मानेगा। नंबर 2, सुनने की ताकत का इस्तेमाल करें। ज़्यादा बोलने की बजाय लोगों को सुनें। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उनकी बात सुनते हैं तो वो आपकी बात भी सुनने को तैयार हो जाते हैं। नंबर 3, लोगों से उनकी फ़ायदे की बात करें। लोग हमेशा सोचते हैं मुझे इससे क्या फ़ायदा हो, लेकिन अपनी बात को उस ज़ाविये में पेश करें कि सामने वाले को क्या हासिल होगा। नंबर 4, ख़ुद मिसाल बने किसी चीज़ की। अगर आप चाहते हैं कि लोग कुछ करें आपके लिए, तो उससे पहले आप ख़ुद काम करें। लोग अमल देखकर सीखते हैं, यानी डू फर्स्ट। पहले ख़ुद करें, फिर दूसरों से उम्मीद लगाएं। दूसरों को मिसाल दें, दूसरों को दूसरे लोगों की मिसाल दें। लोग अक्सर उस तरफ झुकते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं, तो आप लोगों को मिसाल बना के किसी के दिमाग को अपने काबू में कर सकते हैं। नंबर 6, हुक्म देने की बजाय मशवरा दें। किसी से कहें आपकी क्या राय है। ये नरम लहजा नरमी पैदा करता है और आपकी बात मानने को लोग तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट, नंबर 7, खुलूस से तारीफ़ करें। सच्चाई से किसी की तारीफ़ करें, झूठी तारीफ़ ना करें। लोग अपनी कदर महसूस खुद करवाते हैं। नेक्स्ट, नंबर 8, इनको अपने अहम होने का एहसास दिलाएं। उनको ये एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए अहम है। उनका नाम लें, उनकी बात को अहमियत दें, उनको इज़्ज़त दें, उनको एहतराम दें, जिससे वो अपनी अहमियत खुद महसूस करेंगे। मुश्तरका बात तलाश करें। अगर आपके और उनके ख़यालात या शौक़ का मसाइल एक जैसे हैं तो आप मुश्तरका राह इख्तियार करें। नंबर 10, पहले खुद मदद करें। जब किसी की मदद करते हैं तो वो बदले में आपकी मदद करता है, इसलिए आप ख़ुद पहले किसी की मदद करें जिससे दूसरा आपकी मदद करने को तैयार हो जाए। तहम्मुल और सुकून से बात करें। गुस्से से कभी बात मत करें, नरम लहजे से बात करें। पुरसकून अंदाज में लोगों पर असर डालें। अपनी गुफ्तगू से लोगों को मुतासर करें। नंबर 12, बात दिल में डालें, हुक्म ना दें। इस तरह बात करें कि दूसरा खुद इस नतीजे पर पहुँचे, यानी आपकी बात उसके जहन में खुद ब खुद पैदा हो जाए। नेक्स्ट, विच इज़ नंबर 13, अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें। सीधा खड़ा रहना, आंखों में देखकर बात करना, एतमाद से बात करना, ये दूसरे के ऊपर असरअंदाज डालता है। अकड़ कर बात कभी मत करें। कम अख्तियारात दें, वाज़िया रास्ता रखें। ज़्यादा ऑप्शन ना दें, 2 या 3 ऑप्शंस दें ताकि वो आपकी सोच के करीब आ सकें। नंबर 15, हाँ की सीढ़ी बनाएं। जैसे सवाल करें जिनका जवाब हाँ हो। जैसे ही वो बार बार हाँ कहने लगें तो आपकी बड़ी बात मानने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। नंबर 15, तो ये थे 15 ताकतवर असूल जिनसे आप किसी भी इखलाकी मस्बत अंदाज में बात कर सकते हैं। आपको कौन सा तरीका पसंद आया? वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।